मेरे प्यारे दर्शकों, यह कहानी एक गांव की है जहां एक स्त्री अपनी छत पर बैठी होती है। तभी वहां एक हंस आकर बैठता है। वह कोई साधारण हंस नहीं था, वह हंस राजा का हंस था। छत पर बैठी उस स्त्री की नज़र उस हंस पर जाती है। वह स्त्री गर्भवती थी। उसने सुना था यदि कोई स्त्री हंस को मारकर खा ले तो उसकी संतान रूपवान और तेजस्वी होती है। उस दुष्ट स्त्री के मुंह में पानी आया और उसने उस हंस को मारकर खा लिया और उसने इसकी भनक अपने घर में किसी को नहीं लगने दी। उधर राजा और रानी अपने प्यारे हंस की बाट देख रहे थे। देर रात हो गई। राजा रानी परेशान हो गए। उन्होंने पूरे राज में ढिढोरा पिटवा दिया। जो हंस को ढूंढकर लाएगा उसे 1 टन सोने की मोहरें दी जाएंगी। राजा के सभी सिपाही जासूस इस कार्य में लग गए, पर किसी को भी सफलता नहीं मिली। बहुत दिनों बाद राजा के महल में कुटनी आई। उसने राजा से कहा, राजा, यदि मुझे मौका दें तो मैं जरूर आपके हंस को पकड़कर लाऊंगी और उसका पता लगा ही लूंगी। राजा ने कहा, बड़े बड़े जासूस हंस का पता नहीं लगा पाए तो एक छोटी सी कुटनी भला कैसे पता लगाएगी। इस पर कुटनी ने कहा, राजा, भरोसा तो करो। छोटी सी चींटी भी होती है, लेकिन अगर नाक में घुस जाए तो आपकी जान भी ले सकती है। राजा ने कहा, इतना कहती है तो एक मौका देता हूँ। यदि हंस का पता लगाया तो माला माल कर दूंगा। कुटनी निकल गई। राज्य में पहले उसने पता किया कि कौन सी स्त्री गर्भवती है और अमीर घराने की है, क्योंकि उसे पता था कोई गर्भवती स्त्री और जो मजबूत घराने से होगी वही इतनी हिम्मत कर सकती है राजा के हंस को हाथ लगाने की। कुछ दिनों में उसे पता चला सेठ की बहू गर्भवती है। पहले कुटनी ने बहू के मायके जाकर सारी पोल पट्टी ली। उसे पता चला बहुत दिनों पहले उसकी बुआ भाग गई थी। बस मिल गया मौका कुटनी को। सेठ के घर जाकर बोली, बहू, मैं तुम्हारी बुआ जो बहुत पहले भाग गई थी, घर वापस आ गई हूँ। तुम्हारा हालचाल जानने आई हूँ। बहू ने भी मान लिया, ये मेरी बुआ है। कुटनी ने खूब दोस्ती कर ली। बहू से कुछ दिनों बाद बोली, अब मैं घर हो आती हूँ, बहुत दिन हो गए आए। तब बहू बोली, बुआ यहीं रहो, आपके साथ बड़ा मन लग रहा है। बुआ बनी कुटनी को यही चाहिए था। कुटनी रुक गई और एक दिन बातों बातों में बोली, यदि कोई स्त्री गर्भवती हो और हंस को मारकर खा ले तो पुत्र बड़ा रूपवान होता है। सेठ की बहू बोली, हाँ बुआ, मैं तो खा चुकी हूँ राजा के हंस को। कुटनी की आंखों में चमक आ गई और उसने बहू से कहा, देख भतीजी, मेरे सामने तो कह दिया, पर किसी और के सामने मत कहना। पर हंस को खाना पाप होता है। एक दिन मंदिर चलकर भगवान के सामने अपनी बात कहकर माफ़ी मांग लेना तो कुछ पाप कम हो जाएगा। भतीजी बोली, ठीक है बुआ। उधर कुटनी बहाना बनाकर घर से निकली और राजा को सब बता दिया। राजा को कहा, कल आप मंदिर में आ जाना और खुद सुन लेना। अगले दिन राजा आया और मंदिर में छुप गया। बहू मंदिर में आई, अपनी बात कहने ही वाली थी। तभी कुटनी ने कहा, जरा तेज से बोलना बहू, प्रभु को भी तो तुम्हारी बात सुनाई दे। अब बहू को दाल में कुछ काला लगा और बहू ने अपनी बात बदल दी। कहा, एक हंस खाया, वो भी सपने में। इतना सुनते ही कुटनी की आंखें खुली की खुली रह गई और उसका कलेजा बैठ गया। राजा ने कुटनी को झूठ बोलने के अपराध में जेल में बंद कर दिया। दोस्तों, बहू राजा के दंड से यहाँ तो बच गई, लेकिन प्रभु के दंड से कौन बचाएगा। यदि आप किसी निर्जीव की हत्या करते हैं तो आपकी संतान कभी सुखी नहीं रह सकती। गलत काम का हमेशा गलत नतीजा होता है, इसलिए किसी जीव की हत्या करने से पहले 10 बार सोचें। राधे राधे।